अच्छा, अब मैं चलता हूँ कजरी। आज जब आप बाजार से घर वापस लौटो तो मेरे लिए कान के झुमके लेकर आना, ठीक है? उस मंजरी की तरह कान के झुमके पहनकर आज नदी किनारे बहुत इतरा रही थी। मुझे उससे भी अच्छे झुमके चाहिए। आप रोज कहते हो कि लेकर आऊंगा, मगर आज तक नहीं लेकर आए। ये आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है ना, मैं दिन रात मेहनत करके ये मटके तैयार करता हूँ और ये सभी मटकों को दूर दूर के गांव तक जाकर बेचता हूँ। भाग्यवान मटकों को बेचकर मेरी कोई ज्यादा अच्छी कमाई नहीं हो पाती, केवल इतना कमा पाता हूँ कि जिससे अपना घर चल सके। भाग्यवान, ऐसे में सोने के झुमके मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगा? अगर खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे तो फिर मुझसे शादी क्यों की? बताओ क्यों की तुमने मुझसे शादी? आज मुझे किसी भी हालत में सोने के झुमके चाहिए। बस आज अगर झुमके तुम नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यहाँ मैं न अच्छे कपड़े पहन पा रही हूँ, न ही कुछ अच्छा खा पा रही हूँ। जिंदगी पूरी नरक बना के रखी है। आज कजरी को झुमके कहाँ से ला कर दूंगा? ये औरत समझती क्यों नहीं है? मटके ले लो मटके वाला, मटके ले लो मटके वाला। इसी तरह हरी गली गली घूमकर अपने मटके बेचता है, मगर हरी का एक मटका भी नहीं बिकता। और फिर वह एक नदी किनारे बैठ जाता है। आज तो मेरा एक मटका तक नहीं बिका, सुबह से एक पैसा तक हाथ में नहीं आया, तो फिर भाग्यवान को झुमके कहाँ से ला कर दूंगा? अगर घर में बिगर झुमके लिए गया तो आज कजरी गुस्सा करेगी और दिन ब दिन भाग्यवान का लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं इतना ज्यादा नहीं कमा पाता जो कजरी के सभी शौक पूरे कर सकूं। कजरी को तो हर चीज का लालच है, लालच। नदी में से एक जलपरी बाहर आती है, जिसे देख हरी चौंक जाता है। अरे बाप रे बाप, आप कौन हो देवी? डरो मत हरी, मैं जलदेवी हूँ। क्या जलदेवी? हाँ जलदेवी, जो कोई भी नदी किनारे अपना दुख रोता है मैं उसकी सहायता करती हूँ। कहो हरी, तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही वरदान दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी पत्नी कुछ दिनों से सोने के झुमकों की जिद कर रही है। अगर वो मिल जाते तो अच्छा होता। हरी, जैसा तुमने चाहा था, सोने के झुमके वो तुम्हारे मटके की टोकरी में चला गया है। तुम देखो हरी। ठीक है हरी, मैं चलती हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। अगर तुम्हें जब जरूरत हो मुझे इसी किनारे पर आकर जोर से पुकारना। जलदेवी कहकर वो जलदेवी गायब हो जाती है और हरी खुशी खुशी अपने घर की ओर लौटने लगता है। कजरी, ये लो सोने के झुमके। आज मैं तुम्हारे लिए सोने के झुमके लेकर आया हूँ। कजरी, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ जब मैं नदी किनारे बैठा था? कहो हरी, तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही वरदान दूंगी। कितने बेवकूफ हो आप, इतना बड़ा मौका हाथ से गवा दिया और ये सोने के झुमके नाचते नाचते लेकर आ रहे हो। क्यों? मैं बेवकूफ क्यों हूँ? जल देवी ने मुझे ये सोने के झुमके ही दिए और मैंने जल देवी से सोने के झुमके ही मांगे थे तुम्हारे लिए। भाग्यवान, कितने बेवकूफ हो। आप में बुद्धि नाम की कोई चीज है या नहीं? जल्दी से जाइए अभी और जाकर वो जलदेवी से कहिए कि मुझे सोने के झुमके नहीं, ढेर सारे गहने चाहिए, ढेर सारे। कजरी, ज्यादा लालच मत करो, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। तुमसे जितना कहा है केवल उतना करो, ज्यादा अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। हरी अपनी पत्नी की बातों के अनुसार वही जलदेवी के पास जाता है। जलदेवी, ओ जलदेवी, जलदेवी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जलदेवी, ओ जलदेवी। हरी की आवाज सुनकर वही जलदेवी आती है। कहो हरी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जलदेवी, मेरी कजरी की इच्छा है कि उसे ये सोने के झुमके नहीं, ढेर सारे गहने चाहिए। क्या तुम मुझे ढेर सारे गहने दे सकती हो? गहने तो मैं दे सकती हूँ हरी,
मगर गहने आ जाने के बाद भी तुम्हारी पत्नी का मन उन गहनों से नहीं भरेगा। इसका मतलब तुम मुझे गहने नहीं हो जलदेवी? नहीं, मैं तुम्हें गहने नहीं, ये जादुई मिट्टी देती हूँ। इस मिट्टी से तुम जितने मटके बना सको बनाना, और फिर उन मटकों में जो तुम्हें चाहिए वह कह देना। जैसे ही तुम कहोगे वो वस्तु उन मटकों में आ जाएगी। ठीक है देवी माँ, अब मैं चलता हूँ। हरि देवी से मिट्टी लेकर अपने घर की ओर आता है। कहाँ है गहने? बताओ ना, कहाँ है? भाग्यवान जल देवी ने मुझे गहने नहीं, ये मिट्टी दी है। क्या गहने नहीं दिए और ये मिट्टी दी है? इस मिट्टी का हम क्या करेंगे? अरे भाग्यवान, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये एक जादुई मिट्टी है। जादुई मिट्टी? मैं कुछ समझी नहीं। भाग्यवान जल देवी ने कहा है तुम जितने मटके बना सको बनाना, और फिर उन मटकों में जो तुम्हें चाहिए वह कह देना। जैसे ही तुम कहोगे वो वस्तु उन मटकों में आ जाएगी। इसका मतलब हम कुछ भी कहेंगे वो वस्तु इन मिट्टी के मटकों में आ जाएगी। ठीक है, तुम जल्दी से इस मिट्टी के सारे मटके बनाओ। अरे भाग्यवान, मैं सुबह से मटके बेच रहा हूँ, मुझे कुछ खा पी तो लेने दो, उसके बाद मैं इस मिट्टी के मटके बना दूंगा। नहीं खाना, बाद में खाना, पहले तुम मटके तैयार करो जल्दी से। ठीक है, करता हूँ। जल्दी से मिट्टी के मटके बनाता है और जादुई मिट्टी से मटके तैयार होते हैं। ठीक है, अब इन मटके को घर के भीतर लेकर जाओ। हरि सभी मटके को अपने घर के भीतर ले आता है। भाग्यवान, हम इन मटकों से क्या मांगे? हम इन मटकों से ढेर सारे गहने मांग लेते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें गहनों के अलावा और कुछ दिखता है? तुम चुप रहो, गहने मांगते हो या नहीं? इन सभी मटकों में ढेर सारे सोने के गहने आ जाए। और देखते ही देखते पांचों मटकों में ढेर सारे गहने आ जाते हैं। देखो भाग्यवान, कितने सारे सोने के गहने। हाँ जी, इतने सारे गहने, लेकिन यह पांचवा घड़ा गहनों से आधा क्यों भरा है? अरे भाग्यवान, तुम वो आधे मटके की बात कर रही हो। अगर वही आधा मटका हमें मिल जाता तो हम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाते, मगर हमारे पास 5-5 सोने से भरे मटके हैं भाग्यवान। ठीक है, मगर इस वक्त केवल मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं कैसे भी करके यह पांचवा घड़ा पूरा भर कर ही रहूंगी। आप मेरी बात सुनते हो? आज आप बस आखिरी बार वो जलदेवी से मांग लीजिए, फिर मैं कभी भी उस जलदेवी को तंग नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें सब तो मिल गया। बस वो पांचवा घड़ा जो गहनों से आधा भरा है उसे पूरा करना बस। भाग्यवान, इतना लालच अच्छा नहीं होता। तुम जाते हो या नहीं? मैं वादा करती हूँ, ये बस मेरी आखिरी इच्छा है। कजरी की बात सुनते ही हरि जलदेवी के पास जाता है। जलदेवी, ओ जलदेवी, जलदेवी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जलदेवी, ओ जलदेवी। हरि की बात सुनकर जलदेवी आती है। कहो हरि, आज फिर मेरे पास तुम्हारा कैसे आना हुआ? कहो, मैं तुम्हारी अब क्या मदद कर सकती हूँ? बोलो, तुम्हारी कजरी क्या चाहती है? जलदेवी, कजरी चाहती है कि उसका 5वां घड़ा भी गहनों से पूरा भर जाए। तुम्हारी कजरी की यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मगर याद रखना, कजरी के जो मन में लालच है वो उसके चेहरे पर आ जाएगा। तुम घर जाओ हरि, तुम्हारी कजरी का 5वां मटका भरने की इच्छा पूरी हो गई। अरे बाप रे बाप, कजरी, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? क्या बताऊं जी, अभी कुछ देर पहले अचानक से मेरे चेहरे पर इतने सारे फोड़े हो गए। अब क्या होगा कजरी? मैंने जलदेवी से कहा कि अब ये मेरी आखिरी इच्छा है, इसके बाद अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा। कजरी, ये सब तुम्हारे ज्यादा लालच करने का परिणाम है जो तुम्हारे चेहरे पर आया। ऐसा मत कहिए जी, मुझे पहले की तरह कर दीजिए। मुझे ये नहीं चाहिए सोने के भरे मटके, बस मुझे मेरा रूप वापस चाहिए। मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद लालच नहीं करूँगी। चलो अब जल्दी से मेरे साथ जलदेवी के पास चलो। जलदेवी के पास जाकर विनती करते हैं। अब जल्दी चलो। जलदेवी, ओ जलदेवी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जलदेवी,
ओ जल देवी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जल देवी, मैं सच बता रहा हूँ, अब मैं आखिरी बार मांगने आया हूँ। जल देवी, कृपया करके मेरे सम्मुख आइए। जल देवी, अभी तक मैंने सब कुछ केवल कचरे के लिए ही मांगा है, पर इस बार मैं स्वयं अपने लिए मांगता हूँ। हरि की बात सुनकर जल देवी आती है। जल देवी, इस बार इतने समय से क्यों आई हो? मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ। तुम मुझे पहले तुम्हारी कजरी के लिए पुकार रहे थे, मगर मैं अब कजरी के लिए नहीं आऊंगी। जब तुमने स्वयं अपने लिए मुझे पुकारा तो मैं यहाँ चली आई। कहो हरि, तुम क्या चाहते हो? जल देवी, अब मेरी कजरी की अकल ठिकाने आ गई है। वो वादा करती है कि अब आगे से बिल्कुल लालच नहीं करेगी। मैं तो बस केवल आपसे इतना मांगता हूँ कि मेरी कजरी पहले की तरह वापस हो जाए। हरि, तुम्हारी यह मनोकामना भी पूरी होगी। जल देवी के जादू करते ही हरि की पत्नी की सूरत सुधर जाती है